अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा या अलीमो इल्लमनी या खबीरो अखबरनी। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जहीर आपकी खिदमत में सबसे पहले सलाम पेश करते हुए ऐसी वीडियो का रिव्यू लाया हूँ जो कि 3 हम मिजाज बुर्ज हमल, असद और कौस, इंग्लिश में एरियस, ल्यू एंड सेगिटेरियस, इसके ज़ैचे के खाना नंबर 12 2024 की ये वीडियो है जो एक बहुत बड़ी मालूमाती है। और ये ज़ैचे का बहुत बड़ा अहम खाना होता है। इसे बैतुल आदा कहते हैं, यानी दुश्मनों का खाना। बंदे के हासिद, दुश्मन, वैरी, हसद रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले, उन सब की कंडीशन इस में होती है। इस वीडियो में होगी कौस वाले, असद वाले और हमल वाले, ये देख सकते हैं। ये 3 हम मिजाज हैं, आदसी मिजाज हैं, इसलिए हम तीनों की वीडियो इकट्ठे बनाते हैं ताकि वो कंसर्नेव होती है, कंसर्टिव होती है, एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है, मिजाज तो मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं बुर्ज हमल की तरफ। इसका खाना नंबर 12। सबसे पहले हम 12 नंबर की तारीफ करेंगे कि इसके मंसूबात क्या होते हैं। इन तीनों बुर्जों के खाना नंबर 12 के मंसूबात हैं। सबसे पहले खुफिया दुश्मन, वो जो जहर ना हो, आपके पीठ पीछे मुनाफिक दुश्मन, फिर जहरी दुश्मन, फिर जो है ना हसद जलन करने वाले जो भी हैं, बुग़्ज़ अनाद रखने वाले, जिस जानी माली दुश्मन। इसके बाद माजी, आपका टोटल माजी इस खाने में होता है। आपने अगर देखना कि माजी के वाकयात कि मसलन आप पर 10 साल पहले कोई केस था, क्या वो इस साल बाहर आ सकता है, दोबारा रीओपन हो सकता है या नहीं हो सकता, या इस साल आपके माजी के जो वाकयात थे वो क्या नतीजा निकालते हैं। तीसरी बात अखराजात, कि इस साल आपके अखराजात का बैलेंस क्या होगा, एक्सपेंस बैलेंस वो कैसा रहेगा आपका। इसके बाद एमिग्रेशन के मसाइल, साया, जादू, नजरात, वो भी इस खाने में होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले बुर्ज हमल को कि उसके इन मंसूबात में, यानी कि ज़ैचे के खाना नंबर 12 में वो कैसा रहेगा। इसके हाकिम जो है ना वो है मुश्तरी, 12 नंबर का हमल का। तो वो 14 मई 2025 ये अरूज तक रहेगा। 1 मई से 1 मई 2024 था, 14 मई 2025 ये 11 साल 8 माह के बाद मुस्तकीम हुआ है। मुस्तकीम का मतलब होता है जैसे ये सीधा। तो ज़हर इस दौर में तो ये तरक्की ही तरक्की है। बुर्ज हमल वालों को इन खुफिया दुश्मन इनके दब जाएंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे। अगर बैरून मुल्क कोई एमिग्रेशन के मसाइल हैं तो वो हल होंगे। अगर वो कोशिश करें, जिनका खरूज हो चुका है, तब भी जिनके बसमात लग चुके हैं, यानी फिंगरप्रिंट लग चुके हैं और वो खरूज होने चलते हैं, वो भी जो है ना इनको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो है ना दोबारा उनका जो ना वीज़ा अकामा बन सकता है। एमिग्रेशन के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अब यह है कि पुराने मादी के जो केस हैं वो भी जो है ना दब जाएंगे। अगर किसी पर पहले के केस हैं, माजी के, मतलब 2 साल पहले का केस है, 3 साल पहले का केस है, जिस पर ऑलरेडी केस चल रहे हैं, वो दब जाएंगे। अगर कोई केस पेंडिंग बंद हो गया था, वो रीओपन किसी ने कराया, वो भी बंद हो जाएगा हमल बुर्ज वालों का। तो वो इनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा रूहानी सतबाब करें, क्योंकि इस साल मरीख जो है ना की पोजीशन हमल के खाने में दुरुस्त थोड़ी नज़र नहीं आती, इसलिए वो शख्सियत के तौर पर अपने गम गुस्सा पर कंट्रोल करें। अब इसके बुरे हालात, अपना बुर्ज हमल की कौन सी, खुफिया दुश्मन, हासदीन, अखराजात, माजी, साया, जादू, बैरून मुल्क एमिग्रेशन के मसाइल 1 जनवरी से फरवरी तक। तो ये जो है ना मामलात, इनको 14 फरवरी तक ये मामलात अच्छे नज़र नहीं आते। 14 मई तक ये असरात अच्छे नज़र नहीं आते। बुर्ज हमल वालों के लिए 14 मई तक ये असरात अच्छे नज़र नहीं आते। इसलिए इनको चाहिए कि शुरू साल के पहले 4 महीने खुफिया दुश्मनों से एहतियात बरतें,
और अगर अब तक वो खुफिया दुश्मनों से बचकर आगे हैं तो आगे भी अल्लाह की पनाह मांगे और उनके शर से बचने के लिए आखिर में मैं आपको वजीफा बताऊंगा, वो करें और सदका भी देते रहें। तो एमिग्रेशन के मसाइल इनके लिए खड़े हो सकते हैं। इस दौरान 14 मई तक जो है ना इनके खरूज हो सकते हैं, वीज़ा कामें ख़त्म हो सकते हैं, अखराजात बढ़ सकते हैं और खुफिया दुश्मन इनको कत्ल भी कर सकते हैं, इनको केस मुकदमात में और साजिशों के जाल में फंसा सकते हैं। एरियज वालों को तो उनको एहतियात करना चाहिए। चलिए वो क्या करें, अब इनको चाहिए कि वो जुमेरात वाले दिन या रज़्ज़ाक़ को 308 बार पढ़ें इन मनसूबात पर, और इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 901 बार या 10 बार या सिर्फ 1 बार। और सदका दें पीले रंग की चीज़, सबसे बेहतरीन दाल मूंगी है, या किसी गरीब को लेकर देते रहें जुमेरात के जुमेरात, या फिर 1 चमची चौंटी मकोड़ों को डाल दें, जितना आपकी हस्ती हो चाहे 1 दाना भी डाल दो। अब हम चलते हैं ल्यू की तरफ, बुर्ज असद की तरफ की, उसका खाना नंबर 12 की क्या पोजीशन रहेगी। ल्यू के जो 12 नंबर खाना है वो है सरतान बुर्ज। सरतान इसका हाकिम है, इसके खुफिया दुश्मनों का, इसके हासदीन का, इसके माजी का, इसके एमिग्रेशन का और इसके अखराजात का साया जादू का। तो इसके लिए जो अच्छे दिन हैं वो शर्फ कमर के हैं। मैं वीडियो लगा चुका हूं, हर महीने शर्फ कमर की लगाता हूं और कमर दरकरब की। अब आते हैं इसके बुरे दिनों की तरफ। तो बुरे दिन अपना असद बुर्ज वालों के लिए वो हैं जो है ना चांद गिरहन के औकात और कमर दरकरब के औकात। शर्फ कमर अच्छे हैं, कमर दरकरब बुरे हैं, और चांद गिरहन के औकात भी, बल्कि गिरहन के सब असरात इसके लिए, इस खाना के लिए बुरे होते हैं। उस वक्त खूबसूरत जब चांद गिरहन हो या कमर दरकरब हो तो बुर्ज असद वालों को दुश्मनों का खास याद रखना चाहिए, अपने अखराजात का भी, अपनी कौल फैल तहरीर तकरीर में बड़ा जो है ना क्रिएटिव होना चाहिए, यानी कि बच बचा के रहना चाहिए, नापसंदीदा लोगों से नापसंदीदा जगहों पर ना जाए, वरना दुश्मन इनको इस इतना शिद्दत होती है कि इनको कत्ल भी कर सकते हैं, इसलिए ये बच कर रहे हैं कमर दरकरब के दौरान। अब इनको क्या करना चाहिए असद बुर्ज वालों को? असद बुर्ज वालों को चाहिए कि वो अपना सोमवार वाले दिन सुबह की नमाज के बाद वो पढ़ें या लतीफ़ो 129 बार और आयत पढ़े फ़अल्लाहु खैरन हाफिज़न व हुवा अर्रहमान राहिमीन 2741 बार, 14 बार या 5 बार। और सदका दे सफेद रंग की चीज, यानी जैसे चावल टोटा है या चीनी थोड़ी सी चौटी मकोड़ों को डाल देकर, ज्यादा हंसती है तो किसी गरीब को लेकर दे दो। अब हम चाहते हैं सेक्रेटेरियस की तरफ कि उनका क्या हालात रहेगा। इनका जो हाकिम है वो मरीख है खुफिया दुश्मनों का, कौस के सेक्रेटेरियस का खुफिया दुश्मन 2024 के हासिद, माजी, अखराजात और एमिग्रेशन, इनके मसाइल के लिए अच्छा मरीख है। मरीख जो है ना 5 फरवरी तक 14 मार्च ये शर्फ में आए, टॉप ऑफ द टॉप हालत है आजकल। फिर जो है 1 जून का 12 जुलाई ये अरूज में रहेगा, हल्का अहबाब में वसत होगी, खुफिया दुश्मनों की कार्रवाइयां रुक जाएंगी, सहर जादू के असरात कम हो जाएंगे, अखराजात पर कंट्रोल हासिल होगा, माजी के वाकियात केस दब जाएंगे और बैरून मुल्क क़याम मजबूत होगा, एमिग्रेशन के तमाम मसाइल इनके हल होंगे। अब आते हैं इनके बुरे दिनों के लिए जो कौस बुर्ज के हैं। खुफिया दुश्मन, हासदीन, अखराजात, माजी, साया जादू, बैरून मुल्क एमिग्रेशन के मसाइल के मनसूबात। मरीख 1 जनवरी तक 4 फरवरी ये बुरी हालत में था, अब जो है 27 अगस्त 20 अक्टूबर बुरी हालत में होगा। ये वो अरसा है जब खुफिया दुश्मन की कार्रवाइयां अरूज पर होंगी, वो शहर जादू भी करते दिखाई देते हैं, अखराजात बढ़ जाएंगे, माजी के केस दबी बातें वो जहर होंगी और आप के दुश्मन आपको अपनी चालबाजियों में फंसाने की कोशिश करें। तो क्या करें कौस वाले? कौस वालों को चाहिए कि मंगल वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या काबिद 903 बार पढ़ें, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम 2318 बार पढ़ें और सदका दें गोश्त का। यकीन करो दुश्मन वह मुंह की खाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। अगर सदका गोश्त की जगह अगर मुयस्सर ना हो तो दाल मसरी भी दे सकते हैं, सुर्ख रंग की कोई चीज भी दे सकते हैं। आखिर में मैं आपको यूं ही कहूंगा कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं अल्लाह ताला उनको अपनी पनाह में रखता है। ये रिज्जतें, ये रेमेडी, ये आम लोगों के लिए हैं। वो लोग जो खास हैं वो अल्लाह ताला का कानून तो चलता है, सितारे भी अपनी चाल चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बुढ़िया भूल गई थी, तूफान भी गुजर गया और बुढ़िया की कुटिया वैसे की वैसे थी। इसलिए
اللہ ताला अपने नेक बंदों को जिनकी नीयत साफ होती है, जो किसी के साथ बुग़्ज़ हसद नहीं रखते, जो दरअसल इंसान कहलाने के काबिल होते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी पनाह में रखता है। मैं भी आपसे यूं ही इस्तदा और दुआ करूंगा कि अल्लाह हर मुसलमान को इंसानियत का दर्स दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।